आज पढ़ते वक्त मेरे डेस्क को ठंडी मार देता, जिस कारण से वो जोर जोर से हिलने लगता। भैंस की आंख अब पढ़ाई या तेल लाने एक काम करती हूँ, लंगड़ी लंगड़ी खेल के आती हूँ। अब इतनी मोटी भैंसिया बैठेगी तो डेस्क तो हिलेगा ही। खैर इसे मैं ही ठीक कर देता हूँ। फिर जब मैं वापस क्लास में आती तो वाओ, हिलना बंद हो गया। वाह इतना क्यूट चेहरा बंदरिया, एक फोटो तो बनती है। पर इधर मैं फोटो खींच रहा होता, उतने में उधर प्रिंसिपल का बेटा अंजलि के बगल में आकर बैठ जाता। अरे टिल्लू, एक बात पूछनी थी, क्या कल तुम फ्री हो? मैं यहाँ क्या घास छिलने के लिए बैठा हूँ, पर मैं तो बिना इनवाइट के भी आऊंगा। फिर अगले दिन मुझे इस पिल्लू के साथ देखकर लकी को पक्का जलन होगा और उसे तो मैं तब तक जलाऊंगी जब तक कि वो मुझे आई लव यू ना बोले। ना टिल्लू, मैंने तुम्हें यहाँ मुंह देखने के लिए नहीं बुलाया है, जल्दी कुछ ऑर्डर वाह करो। अंजलि की बच्ची, प्रिंसिपल का बेटा दिखाने की तूने उस पे लाइन मारने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। यार तुम्हें पता है अंजलि तुमसे दोस्ती क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये फेलिया तो नर्सरी के एग्जाम में भी 4 बार फेल हुई थी। लकी के बच्चे तेरे भैंस अरे की अरे जय हो। आयो, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे कितनी बार बताया है मैं 5 बार फेल हुई थी, हर बार 4 क्यों लकी बोलता? अंजलि, ये क्या चल रहा है कॉलेज के बाहर? कितनी बार कहा है ना कि ये प्यार मोहब्बत कॉलेज के अंदर किया करो बच्चों। और हाँ, कपल फोटोशूट कंटेस्ट के लिए तुम दोनों पार्टिसिपेट जरूर करना। जी सर। इसके बाद फिर अगले दिन कपल फोटो कॉन्टेस्ट के लिए एक पार्टनर की जरूरत होगी। फिर तो मैं टिल्लू को ही अपना पार्टनर बनाऊंगी। मैं चली टिल्लू को ढूंढने। अरे अरे अंजलि दौड़ मत, गिर जाएगी। और तभी मैं गिर जाती, जिस कारण से मेरा फोन टूट जाता। भैंस की आंख तूने बोला, जिस कारण से मैं लुढ़क गई। तुझे चोट तो नहीं लगी? 2 साल तक मंदिर के बाहर बैठी थी, तब जाकर पिछले साल ये एक फोन काम खरीदा। कर, तू ये फोन रख ले। इतना महंगा फोन मुझे क्यों दे रहा है? अंजलि रानी का फोन हैंग करता है, अगले हफ्ते उसे न्यू फोन गिफ्ट करूंगा। वो भगवान ने सपने में किसी भिखारी की मदद करने को कहा था और देख तुझे ही फोन की जरूरत आन पड़ी। इसकी भैंस की, मेरे भी सपने में आए थे, बोल रहे थे किसी गधे से महंगे सामान की प्राप्ति होगी। अरे अरे टिल्लू आ गया। टिल्लू टिल्लू, क्या तुम फोटो कॉन्टेस्ट में मेरे पार्टनर बनोगे? यार ये अंजलि मुझसे प्यार करती भी है या नहीं? कंग्रेचुलेशन, आप दोनों ये कॉन्टेस्ट जीत गए। कॉन्टेस्ट जीतने पर हमें कब्रिस्तान की 2 टिकटें मिलती। अंजलि ये टिकट मैं रख लेता हूँ, शाम को साथ चलेंगे। ठीक है लकी बेबी, मुझे पता है अब तो तुम इतने जल गए होगे कि यहाँ से निकलते ही मुझे आई लव यू बोल दोगे। लगता है मुझे चले ही जाना चाहिए। लकी, अमेरिकन बास्केटबॉल टीम तुम्हारे खेल से बहुत प्रभावित है। उन्होंने तुम्हारे लिए फ्लाइट टिकट भेजी है। क्या सच में? लकी, ये बहुत बड़ा मौका है, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। मुझे अंजलि से पूछ लेना चाहिए। लगता है अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कॉन्टेस्ट के बाद गुरु, क्या लगता है लकी अंजलि को आई लव यू बोलेगा? आई लव यू बेवड़े, क्या बात करता है? मेरे रास्ते का कांटा हट चुका है, वो अमेरिका चला गया। पर गुरु, अंजलि तो सिर्फ उसी से प्यार करती है, अब तो वो आपको भाव भी नहीं देगी। कैसे नहीं देगी? परसों ही उसे कोई खोपचे में ले जाके उसका काम 35 कर दूंगा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर कहाँ जाएगी? मान गए गुरु। इस नाली के कीड़े की तो ऐसी की तैसी। अंजलि, अंजलि तुम। मैंने सब सुन लिया है और रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो टिल्लू को घंटा फर्क पड़ता है, भाड़ में जा तू। चल बे। फिर जब मैं वो टिकट्स उठाने जाती तभी मुझे कुछ ऐसा पता चलता कि मुझे रोना आ जाता। अंजलि रानी, आई लव यू फॉरएवर। लकी, मुझे आई लव यू सुनना था पर ऐसे नहीं। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें मूवी नरेटर्स को और कमेंट करें नेक्स्ट। डॉक्टर देखिए ना क्या हुआ मुझे, पिछले कुछ दिनों से मेरे बाल सही नहीं कर रहे हैं। आपके बालों को पोलियो हो चुका है, वो भी 3rd स्टेज का। इसका मतलब अब मैं गंजी हो जाऊंगी। आज गांड मंत्री बन जाता उठाओ हूँ। उठाओ ये भक्कू पगला, डॉक्टर बनने का चाहे नाटक करने मेरी लगा। हो देखना। ले जाओ वो 50 ml वाला सुई इसके पिछवाड़े में ठूस के मारना। इधर गंजी होने के डर से मेरा मानसिक संतुलन हिल जाता। मिस अंजलि, कंपनी आपको झक मारने के पैसे नहीं देती है। काम चोर कहीं की, यहाँ काम कौन तेरा भूत करेगा? ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें धक्के मार के कंपनी से मेरे निकाल भैंस की जय मारो। शकल देखी है आईने में, जरा भर का मैनेजर बना नहीं और तू मुझे कंपनी से निकालेगा। यहाँ से एक कॉल करूंगी ना तो कंपनी से नामो निशान मिट जाएगा तेरा। इसलिए अगर सही सलामत कंपनी में रहना चाहता है तो अपने काम से काम रख, वरना याद रखना अंजलि नाम है मेरा। अंजलि की बच्ची, तेरी इस भारी भरकम धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर तू अंजलि है तो मेरा नाम भी धकाधक है। धकाधक सर, अपने इंजन को शांत करके सोचिए। अंजलि के हाव भाव से मुझे वो किसी अंडरवर्ल्ड की बेटी लग रही थी। और आपके तो 2 बीवी बच्चे भी हैं। एक काम कीजिए, फौरन अपनी दोनों वाइफ का फोटो दिखाइए मुझे। अरे अरे घबराइए नहीं, आपकी बीवियों को मैं अपनी बीवियां समझूंगा। खेल खेल में एक और कंपनी खरीदने के बाद मैं उसकी रेखी करने पहुंचता। कमबख्त अमीरी इतनी ज्यादा है कि ये एंट्री भी अब कैजुअल लगने लगी है। फिर मैं लकी वॉशिंग मशीन से होते हुए इंटर्न लकी बन कंपनी में पहुंचता। ओए सुनो, जाके 1 कप चाय और 2 सैंडविच लेकर आओ। नहीं यार मत मंगाओ, मुझे अभी भूख नहीं ओए है। नए इंटर्न, खुद को शाना समझ रखा है। मैंने तुझे लाने को कहा है ये सब। अच्छे से समझ ले, यहाँ का गुंडा मैं हूँ। भैंस की आंख और मैं हूँ तेरी दादी अम्मा। चिल्ला चिल्ला के दिमाग गरमा रखा है मेरा। सबको बहुत उंगली करने का शौक है ना तुझे। खुद को 30 मार्क खान समझता है। गैंडुले, मैंने तुझे कॉफी और कैंडी लाने को कहा था ना। है मेरी कॉफी। सॉरी मैम, सॉरी, अभी लाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कल मैं आपसे 1000 शब्दों में माफी मांगूंगा। घबराओ नहीं, मेरा नाम अंजलि है। जब तक कॉफी आती है चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। तो मतलब वो मैनेजर है और तुम मेरी तरह नॉर्मल एम्प्लॉई, फिर भी तुम्हारे सामने उसकी फटके 4 क्यों हो जाती है? मुझे तो खुद नहीं पता है, मुझ में उनको अपनी मौत क्यों दिखती है। पर तुम टेंशन मत लेना, मेरे रहते वो तुम्हें कंपनी से नहीं निकालेंगे। अबे कंपनी का मालिक मैं ही हूँ, मुझे कौन निकालेगा? अब से हम दोनों अच्छे दोस्त, समझे? पर डार्लिंग अब तो तू मेरी दोस्त नहीं सीधा गर्लफ्रेंड बनेगी। अंजलि मैम, मैं आवारा कुत्ते की तरह आपका भौंकता, इंजन पर गर्म मैं ये क्यों दिख रहा है? माफीनामा लिख रहा हूँ अंजलि मैम से माफी मांगने सर के बंद लिए। कीजिए, मैंने अंजलि की पूरी कुंडली खंगाल ली। उसका अमीरी और अंडरवर्ल्ड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं क्या है। बात करता है अंजलि की बच्ची? तूने धक्का धक्का काटा है, तुझे तो कल मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाती तो मेरा फिंगरप्रिंट ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। लकवा मार गया क्या इसे? फिंगरप्रिंट क्यों नहीं ले रहा? क्या हुआ अंजलि मैम, फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा? खैर, आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। हर्ष मैम को उनका सामान दे दो। धक्का धक सर, क्या चल रहा है ये अंजलि सब? की बच्ची, तूने बहुत काट लिया मेरा, पर अब मेरी बारी है और मैं तुझे अभी के अभी इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ। कौन होता है इसे कंपनी से निकालने वाला? वाह वाह, बड़े सूट बूट में आए हो बेटा। बर्थडे है क्या आज तुम्हारा? और हाँ बेटा, मैं इस अंजलि को कंपनी से निकालूं या रखूं, तू कौन होता है बोलने अपने वाला? दोनों इज्जतदार आंखों को फाड़ कर फाइल के स्कैन पेज पर देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे नए बाप, अब मेरा मतलब बॉस का चेहरा दिख जाएगा। तो क्या सच में कंपनी के नए मालिक तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। और रानी
तू नई मालकिन। हमेशा की तरह इस बार भी मैं फेल हो जाती। इससे पहले कि मम्मी को फेल होने का पता लगे, मैं चुपचाप अंदर चली जाती हूँ। तो तुम पास हुई कि फेल? तो आज हमारे सर को बिल्ली ने मार दिया था। तुम्हारे भाई से मिलो, वो अभी अभी कॉलेज से आया है। भाई ये तरबूज लो। अरे ये कौन है? इतना हैंडसम तो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। तुम मेरे भाई हो क्या? तुम पहले तो इतने सुंदर नहीं दिखते थे। इसकी भैंस की डंडी। तू मेरे दोस्त को बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचना भी मत। अरे सुअर चल हट। पहले ये बता कि ये हुस्न परी कौन है? ये मेरा दोस्त है, लेकिन फील ये तेरे हाथ में लव लेटर है क्या? ये रुको, उसे मत खोलना। इस बार भी फेल। अब मैं मम्मी को बताऊंगा। नालायक, झगड़ा झगड़ी खत्म करो और मेरी पॉटी साफ करो। ये फील इस बार भी फेल हो गई है। ये मेरा दोस्त हमेशा टॉप करता है, इसीलिए फील को ट्यूशन पढ़ाएगा। लेकिन मैं कैसे? तुझे क्या लगा था मेरी मम्मी तुझे फ्री की रोटियां देगी? फिर मुझे जबरदस्ती ट्यूशन टीचर बनना पड़ता। टुनटुन मौसी भीम की पत्नी है। अबे पागल, इंदुमती उसकी गर्लफ्रेंड है। टुनटुन मौसी को किससे प्यार हुआ था? भोलू भोलू से प्यार हुआ था। वाह, तुम एक दिन जरूर कलेक्टर बनोगी, लेकिन भगवान करे और वो एक दिन कभी ना आए। चलो अब मैं चलता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो पढ़ाई करके मेरी कॉलेज में आ जाना। और आखिर में मैं त्यान की गर्लफ्रेंड बन ही जाती। यान तुम उस लड़की को गर्लफ्रेंड बना लो, वो बहुत क्यूट है। लेकिन इसकी हाइट में तो हड़ताल है। साले की मैया का सासू मैया, साले हराम खोर। तुझे मेरी हाइट से इतनी ही दिक्कत है तो मेरे घर कॉम्प्लेन भेज देना। और तुझ में हिम्मत है तो मेरे मुंह वाली कॉफी पीकर बता। यार मेरी तो पैंट गीली हो गई। फिर मैं जब अपने बाल गिन रहा होता तभी कोई आ जाता। और तभी मुझे त्यान दिखता। अबे तुम तो वही हो। फिर हम खाना खा रहे होते। फील त्यान को भी आधा दो। बचपन में वही तो था जो तुम्हारे डायपर बदला करता था। मैं शहर जा रही हूँ, इसीलिए कुछ दिन तुम्हें त्यान के साथ ही रहना पड़ेगा। ये लो तुम्हारी 100 लिपस्टिक। अब तुम मम्मी को मत कहना कि मैं कैफे में लड़कियाँ पटाता हूँ। यार अब मेरे तो हाथ ही नहीं है। चलो अब मेरे लिपस्टिक लगाओ। मम्मी ने देख लिया तो हम दोनों को बाहर निकल देंगे। फिर त्यान के टैब में चोरी छुपे वीडियो देख रही होती। लड़के को पटाने के 100 तरीके वाला वीडियो। टैब तुम्हारे पास है, लेकिन ईयरफोन मेरे कानों में लगा है। लाओ अब टैब मुझे दो। नहीं, अभी मैंने वीडियो नहीं देखा है। तीन बाप से पंगा नहीं। और तभी हमारा दिल गार्डन गार्डन होने लगता। तुम्हारे ब्रश का व्रत है क्या? अबे हट। फिर रात को एक लड़का मेरे साथ बदतमीजी करने लगता। फील, क्या मेरे बच्चों की माँ बनोगी? इसकी तो अक्ल ठिकाने लानी पड़ेगी। आज मेरी मम्मी हॉस्टल आने वाली होती और मेरा बॉयफ्रेंड सो रहा होता। हे त्यान जल्दी उठो, नहीं तो आज बहुत मार पड़ेगी। फिर इस मोटे सांप को जगाने के लिए मुझे बीन बजानी पड़ती। अरे यार फील, सोने दो ना। तुम सपने में बढ़िया पप्पियाँ दे रही थी। अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो पप्पियों की जगह लात गुस्से के लिए तैयार रहना। तो जल्दी ब्रश करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत है तो उठा के बताओ। फिर 10 दिनों की नींद के बाद त्यान उठ जाता। तो नींद करके कैसा लग रहा है? सो सोकर आंखें भी दुख रही हैं। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए दूध तैयार किया है। आज इस नालायक को सबक सिखा के रहूंगी। दूध का टेस्ट इतना अजीब सा क्यों लग रहा 10 है? दिन से पड़ा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतने दिन पहले का दूध दे रही हो, अब मेरे पेट में दूध लात मार रहा है। वैसे तुम पेट की चिंता मत करो। पॉइजन को खत्म करने के लिए मैंने एसिड भी डाला था। देखो वहाँ कोई नहीं है। और तभी फील मेरे गुस्सा मार देती। फील, तुम ये चुड़ैलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? बेबी चिंता मत करो। अब पेट दर्द क्या, शरीर की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। मेरी धुनाई करने के बाद फील मुझे अगरबत्तियाँ खिलाने ले जाती। तुम्हें मसालेदार पसंद है ना? चलो थोड़ा मसाला डाल देते हैं। यार मैं तो तुम्हें चुड़ैल समझता था। देखो इसे, ये कितना टेस्टी है। क्या सुगंध है। तो तुम खाओगे इसे? चलो हटो, तुम सुगंध से ही पेट भर लो। सर की जय हो। फील यार, हमारे नए सर कितने हैंडसम है ना। इन्हें तो मेन बॉयफ्रेंड बना के रहूंगी। छी, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं किसी फील नाम की चुड़ैल को नहीं जानता। जाओ यहाँ से। मुझसे दूर रहो और ऑफिस में हमारे बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। सर जी कैसे हो? फील, तुम ऐसे पैरों में गिरकर पैसे की भीख मांगना बंद करो। इस चुड़ैल लिली को भी अभी आना था। मुझे बहुत शर्म आती, इसीलिए मुझे भागना पड़ता। शहर में जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, इसीलिए धरती पर भार भी बढ़ रहा है। लगता है अब तुम कंपनी को डुबा कर ही मानोगे। बिल्ली अब तू जा। ठीक है, अब मैं कुछ घटिया सुनाती हूँ। मीटिंग खत्म हो जाती। रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? आज तुमने सबके सामने मेरा मजाक क्यों बनाया? अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाएगी। शहर में लोग बढ़े या घटे, लेकिन अगली बार ऐसी रिपोर्ट बनाई तो मैं तुम्हें धरती से जरूर उठा दूंगा। बदबूदार, जाओ पहले नहा के आओ। बिल्ली, तुमने मेरे लिए बॉयफ्रेंड देखा था ना? आज उससे मिलना चाहती हूँ। सर क्या पोलियो हो गया क्या? नहीं, ये तो मेरा चलने का स्टाइल है। ये मेरा मुंह वाला पानी है। अरे ये तो मैं पानी की क्वालिटी चेक कर रहा था। फिर मैं अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने जाती, फिर वही गंदा मुंह मेरे सामने। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये कंपनी ज्वाइन की है। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं यही चाहती थी। रुको, मेरी चश्मा लेके कहाँ भाग रहे हो? माता जी के प्रसाद से बचना है तो मेरी चश्मा दो। और तभी मुझे पता चलता कि मैंने स्कूल के डॉन त्यान के मारी थी। ये लो पकड़ो तुम्हारी चश्मा और जाओ मार खाओ। और तभी मैं डर के मारे भागने लगती। ये रुको, भाग क्यों रही हो? इधर आ। मैं क्यूट लड़कियों से सिर्फ प्यार करता हूँ। साला अब इसे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन क्लास में मेरा दोस्त मेरे पास बैठ रहा होता। साले अगली बार फील के पास बैठा तो तेरे बैग में पॉटी कर दूंगा। यार प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे मार से मेरा हाथ टूट गया है, इसीलिए इंग्लिश का सारा काम हिंदी में करके दो। चूहा होता तो साले को मसल देती। फिर मैं जब घर जा रही होती, फिर ना चाहते हुए भी मुझे उसकी खटारा बाइक चलानी पड़ती। फिर अगले दिन मैं देखती कि त्यान के पापा त्यान को घर से बाहर निकल
निकाल देते। तुम हर जगह मारपीट क्यों करते हो? क्या करूँ यार, साला सांस भी लेता हूँ तो लोग मुझे बदमाश समझते हैं। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। यार त्यान बहुत क्यूट है, अब उसे बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा। अरे बाप रे, लगता है ये मुझे किडनैप करने आया है। तभी त्यान भाग कर आता और उसे माताजी का प्रसाद खिलाकर भगा देता। ये लो तुम्हारे लिए, लेकिन अगर मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना पड़ेगा। फिर फील मुझे पढ़ाती, लेकिन सब गलत पढ़ाती, इसीलिए मैं फेल हो जाता। आज त्यान और मेरी बहन मिल रहे थे। फील अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि पीछे से हवा मारना बंद करे। इसीलिए तो लोग मुझे पदौरा मैन बुलाते हैं। झगड़ा झगड़ी बंद करो यार, खाना खाओ। त्यान, अगर तुम रोज पॉटी नहीं करने गए तो मैं तुम दोनों का ब्रेकअप करवा दूंगी। चुड़ैल, मैंने तेरी बहन को लुल्ली बाबा से बोल के अपने वश में कर लिया है। अब हमारा ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। मैं ब्रेकअप करवा के रहूंगी। फिर ये लोग बिल्लियों की तरह झगड़ने लगते और हम घर आ जाते। तुम दोनों बहन एक जैसी है। अरे सब गलती तुम्हारी है। खाना खाते वक्त तुम अपने पदौरा मैन को रोक नहीं सकते क्या? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वो वापस अपने घर चली जाए। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो जलन कर रही है। फिर त्यान उसे अपने दोस्तों से मिलवाता। वाह सुंदरी, क्या बाल है तुम्हारे, खुले बालों में बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। तो बेबी क्या कहती हो, पटोगी ना मुझसे? फिर दूसरा लड़का आता। बेबी मैं भी भैंसा, तुम भी भैंसिया, लेकिन मैं तुमसे बहुत हैंडसम हूँ। साले गोबर, तूने अपने आप को हैंडसम बोल कैसे दिया? नालायक, आज के बाद इतना घटिया आइडिया दिया तो खत्म अरे कर रुको दूंगी। रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों त्यान से ही शादी कर लेते हैं। अब देख लो तुम दोनों को एक साथ रहना है कि नहीं।